हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में। आज की क्लास में हम लोग करेंगे बायो का ब्लड ग्रुप्स वाला टॉपिक, जिसमें से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले फटाफट से हम लोग ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप, सबसे पहले तो आपको पता है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसमें आपको ब्लड मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे ए ग्रुप है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, ये होता है ना। अब इसमें भी आप कुछ प्लस लगाते हो ना, ए पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम हम दो टाइप से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करें अगर, तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट या फिर आप कहें कि जो डिस्कवरर हैं, जिन्होंने, ये एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की थी एबीओ सिस्टम की, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। 1900s में ये काम हुआ था, जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनियर। ठीक है, इन्होंने ब्लड ग्रुप को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में बांटा था, यही ए, बी, ओ और ए बी, ये 4 ग्रुप्स में। ठीक है, इनको इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, ये इनकी डिस्कवरी और इनका नोबेल प्राइज जरूर याद रखना है आप लोगों को। देन हम लोग आते हैं थोड़ा डिस्कशन वापस उस, मतलब जो ब्लड ग्रुप होता है, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप को ना 2 में बांट सकते हैं। पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे और फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। कोशिश करना कि आप इसको बस सुनते जाओ, ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपके 2 टाइप से सिस्टम हो सकता है, या तो वो होगा एबीओ सिस्टम या तो वो होगा आरएच सिस्टम, आरएच ग्रुपिंग या फिर आरएच सिस्टम। अब आरएच सिस्टम और एबीओ सिस्टम को हमें समझना है। पहले हम लोग समझेंगे एबीओ सिस्टम को। ठीक है, अभी हम एबीओ सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले जनरल सी चीज पता होनी चाहिए कि देखो हमारे जो ब्लड है, ठीक है, हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसीज है ना। ये हमारा ब्लड है और इसके अंदर ये है आरबीसीज। आरबीसीज की शेप कैसी होती है क्या आप लोगों को पता है? आरबीसीज होती है बाइकॉनकेव शेप। ठीक है, आरबीसीज जो है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? फॉर्मेशन कहाँ पर होता है इनका? इनका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। और इनका ग्रेवयार्ड क्या है? ग्रेवयार्ड मतलब जहां पर इनकी डेथ होती है, जहां पर ये मरने के बाद जाती हैं, कहां पर इनका ग्रेवयार्ड? स्प्लीन। ठीक है, ये थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है इन द बोन मैरो और इनका ग्रेवयार्ड होता है स्प्लीन। ठीक है, आरबीसीज की शेप होती है बाइकॉनकेव। अब ये जो आरबीसीज है ना, इन आरबीसीज के सरफेस पर, ठीक है, इनके सरफेस पर प्रेजेंट होता है कुछ, क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। इनके सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। ANTIGEN, एंटीजन। अब ये अगर मेरा आरबीसी है, ठीक है, इसके सरफेस पे प्रेजेंट है कुछ इस तरीके का एंटीजन, ये होता है। ठीक है, अब ये एंटीजन जो है ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि एंटीजन आपका ए भी हो सकता है, सिस्टम बी हो सकता है, या फिर ए और बी दोनों हो सकती है, या हो सकता है कोई एंटीजन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, सिंपल है, कह रहा है कि जो आरबीसी है ना, ये जो आपकी आरबीसी है उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट है, और ये एंटीजन कोई भी हो सकता है, या तो एंटीजन ए होगा, या एंटीजन बी होगा, या एंटीजन ए बी होगा, यानी कि कुछ ऐसे। रुको अब इसको हम समझते हैं। 1 2 3 4, ये हमारी क्या है? 4 आरबीसीज है। ठीक है, आरबीसी। ओके, सो नाउ अब मान लीजिए कि आपकी आरबीसी, इसके ऊपर मैंने ये ट्राइंगल बिठाया है। ठीक है, नाउ ट्राइंगल जो है वो आप डिनोट कर रहा है ए एंटीजन को। ठीक है, तो इसके पूरे सरफेस पर ये ए एंटीजन प्रेजेंट होगा इस तरीके से। ठीक है, मैंने दूसरे वाले पे ऐसे सर्कल्स बिठा दिए। सर्कल्स डिनोट करते हैं बी एंटीजन को। ठीक है, बी एंटीजन को, तो ये मान लो कि पूरे उस पर बी एंटीजन है। ठीक है, फिर मैंने दूसरे वाले पे ये गोले गोले बना दिए। ठीक है, और बीच बीच में इसको यहाँ पर ट्राइंगल्स भी बना दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ए भी मिलेगा और आपको बी भी मिलेगा, और चौथे वाले में कोई भी नहीं। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर एंटीजन है ए, ठीक है, यहाँ पर दूसरे वाले में एंटीजन है बी, और तीसरे वाले में ए भी है और बी भी है, दोनों है। ठीक है, और यहाँ पर फोर्थ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पर नो एंटीजन। ठीक है, अब जो भी एंटीजन होता है ना, जो भी एंटीजन होता है उस, वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। जो आपके आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हो एंटीजन क्या है और ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, एंटीजन क्या है? फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में एंटीजन है, साफ साफ दिख रहा है ए। ठीक है, दूसरे वाले में बी, तीसरे वाले में ए और बी दोनों, और फोर्थ वाले में नो एंटीजन। नो के लिए हम एब्सेंस है ना, एब्सेंट है तो हम वहाँ पे 0 या फिर ओ लिखते हैं, इसको हम ओ बोलते हैं। ठीक है,
तो जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप है। यहाँ पर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए भी होगा, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, ये हुआ एंटीजन का कॉन्सेप्ट। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट एंटीबॉडीज का। किसका? एंटीबॉडी। ठीक है, आपके ब्लड में एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और वो एंटीबॉडी एंटीजन के ऑपोजिट वाली होती है। एंटीबॉडी का क्या मतलब है? कोई ऐसी बॉडी जो किसी चीज को किल करेगी, मारेगी। एंटी मतलब अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? अगर आपकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बैठा हुआ है तो इसके ऑपोजिट वाली यानी बी की एंटीबॉडी आपके ब्लड में होगी। अगर आपके ब्लड पर मतलब आरबीसी पर एंटीजन बी बैठा हुआ है तो एंटीबॉडी ए वाली होगी कि एंटी ए को देखते ही किल कर देगी, बी को तो कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों ही एंटीजन है तो इन दोनों को तो मार नहीं सकती है, वरना अपने ब्लड को मार लेगी, है ना। इसलिए ना ए को मारेगी ना बी को, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नो एंटीबॉडीज। ठीक है, एब्सेंट। यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी दोनों होंगी, ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। तो ये होता है आपका सिस्टम। ठीक है, समझ आया है आपको? अगर ये अच्छे से समझ आया है ना, तो अब आप कुछ क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। मान लो कि एक पर्सन है, ठीक है, अब ये पर्सन का जो है ब्लड ग्रुप है ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है इसका, और इसका एंटीजन क्या होगा? एंटीजन होगा ए, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, दूसरा पर्सन है, और ये जो दूसरा पर्सन है इसका ब्लड ग्रुप है बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है? बी। इसका एंटीजन क्या होगा बताओ? क्या एंटीजन बी होगा? क्या इसके ब्लड में एंटीबॉडी होगी? हाँ, एंटीबॉडी होगी। कौन सी एंटीबॉडी होगी? एंटीबॉडी ए होगी, क्योंकि बी तो इसके पास है ही और ए को देखते ही ये मार देगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे क्या ब्लड ग्रुप ए जो है वो ब्लड ग्रुप बी को ब्लड डोनेट कर सकता है? ब्लड डोनेट कर सकता है क्या? तो यस और नो। यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीबॉडी ए इस एंटीजन ए के ब्लड को आते ही क्या कर देगी? मारेगी, है ना। क्या करेगी? इसको डिस्ट्रॉय करेगी, और डिस्ट्रॉय करेगी तो फिर इस बंदे के अंदर जो भी आपने ब्लड डाला होगा उसको लिए एंटीबॉडी बनने लग जाएंगे और वो इसको खत्म करेंगी सारे ब्लड को। तो ये क्या हो जाएगा? लीथल। यानी ऐसे आपको डोनेट कर सकते हो क्या? नो, नहीं कर सकते डोनेट। ठीक है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबिलिटी हमें चेक करनी होती है। ठीक है, अब मान लो दूसरा केस है, यहाँ पर है ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए यानी कि एंटीजन क्या होगा? एंटीजन भी होगा ए। और ऐसे ही एक और इंसान है, ठीक है, एक और इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो इसकी बॉडी में एंटीजन क्या होगा? वही एंटीजन होगा जो ब्लड ग्रुप होता है, तो यानी ए बी। तो एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी वो होती है जो एंटीजन के अलावा होती है। तो एंटीजन अगर ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, नो एंटीबॉडी। तो क्या यहाँ पर ये जो ब्लड ग्रुप है, क्या ये जो ए बी वाला है ये ब्लड ग्रुप ए से ले सकता है ब्लड? यानी क्या यहाँ पर ए जो ब्लड ग्रुप वाला है वो डोनेट कर सकता है क्या? यहाँ पर एंटीजन है ए, जब वो एंटीजन इधर जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे एंटीबॉडी है क्या? कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो यानी इसको कोई किल करेगा क्या? नहीं, तो यानी एक्सेप्ट कर लेगा। तो ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो किसी से भी ब्लड ग्रुप ए हो, ब्लड ग्रुप बी हो, ब्लड ग्रुप ए बी हो, ब्लड ग्रुप ओ हो, किससे भी ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कौन सा वाला? ब्लड ग्रुप ए बी। ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है। बिकॉज क्यों? बिकॉज ए बी के पास नो एंटीबॉडीज। ठीक है, नो एंटीबॉडीज। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अगर यही केस हम रिवर्स करके देखें कि ये लो भाई, अब ये है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या इसकी एंटीजन क्या होगी? एंटीजन भी ओ होगी, यानी कि नो एंटीजन। ठीक है, एंटीबॉडी तो इसके अंदर दोनों होगी, ए भी होगी और बी भी होगी एंटी। तो क्या ये कभी भी ब्लड ग्रुप ए वाले से ब्लड ले पाएगा? कभी इसको ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड देगा तो ये ले लेगा? नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी है ना, तो वो नहीं ले पाएगा। क्या ये कभी बी वाले से ब्लड ले पाएगा? नहीं, एंटीबॉडी बी है ना, तो इससे भी नहीं ले पाएगा। तो किससे ले पाएगा ये ब्लड? ये ब्लड ले पाएगा सिर्फ एक ऐसे इंसान से जो इसके जैसा हो, यानी कि जिसकी एंटीबॉडी एंटीजन सब इसके जैसा हो, यानी ब्लड ग्रुप ओ ही हो। ब्लड ग्रुप क्या हो इसका? ओ हो, यानी कि एंटीजन इसके कोई भी ना हो, नो एंटीजन यानी ओ। ठीक है, और एंटीबॉडी क्या हो? ए बी।
ठीक है, क्योंकि इसी के सरफेस पे एंटीजन नहीं होगा, इसके सरफेस पे भी नहीं है, मैचिंग हो जाएगी। तो सिर्फ जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो होता है कौन, ब्लड ग्रुप ओ, ये सिर्फ ओ से साथ कंपैटिबल है और किसी के साथ नहीं। लेकिन खास बात यह है कि ये एंटीजन ओ वाला जो है यानी ब्लड ग्रुप ओ, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, ना तो यहाँ पे ए की शक्ल है ना बी की, तो इसको किसी की बॉडी का जो एंटीबॉडी है वो पहचान ही नहीं पाएगा, है ना, ये क्या है आरबीसी, क्योंकि इसके ऊपर ना ए है ना बी। तो ये ओ वाला जो होता है ना, ब्लड ग्रुप ओ वाला, ये यूनिवर्सल क्या होता है, डोनर। ठीक है, द ब्लड ग्रुप इट इज यूनिवर्सल डोनर, किसी को भी ये ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। क्यों, बिकॉज नो एंटीजेंस, क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, समझ आया ये सब कुछ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड ग्रुप को जो है सिस्टम किसने दिया, कार्ल लैंडस्टीनियर ने दिया, एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। हमने एबीओ सिस्टम समझा, आरबीसी के सरफेस पे 4 एंटीजन हो सकते हैं, ए होगा, बी होगा या ए बी, या फिर कोई एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर उसके पास ए एंटीजन है तो ए ही ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, ए बी तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। एंटीजन के ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब जो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हुआ आपका एबीओ सिस्टम कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको हम रीड करते हैं। द एबीओ ग्रुप सिस्टम इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ब्लड डोनेशन। कह रहे हैं एबीओ सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंस प्ले करता है ब्लड डोनेशन में या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, क्योंकि मिसमैचिंग अगर हो जाएगी ब्लड ग्रुप की तो उससे क्या होगा, क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज की और उससे डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लड सेल्स हैं उनको मैच करके ट्रांसफ्यूज किया जाए, यानी डोनर कौन है और रिसिपिएंट कौन है, उनकी कंपैटिबिलिटी होनी जरूरी होती है। जैसे कि एक पर्सन जो ब्लड ग्रुप ए का है वो या तो ब्लड ग्रुप ए से ही लेगा, क्योंकि ए वाला ए से तो ले ही सकता है, नहीं तो ओ से लेगा, क्योंकि ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे सकता है। एज देयर आर नो एंटीबॉडीज फॉर ए एंड ओ इन ब्लड ग्रुप ए, बिल्कुल सही बात है। क्लियर एवरीबॉडी, तो ये हो गया आपका सिस्टम, मतलब यही सेम चीज यहाँ पर आपको इस डायग्राम में भी दिखाई हुई है। अब आते हैं आरएच सिस्टम पे। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुप, अब आप समझ सकते हो कि आरएच जो है ये भी ना एक टाइप ऑफ एंटीजन ही होता है, एक फैक्टर है या एक एंटीजन समझ लो। ठीक है, ये दूसरा प्रोमिनेंट सिस्टम है जिसको यूज किया जाता है। अबाउट 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन कंटेन द थर्ड एंटीजन, तीसरा एंटीजन जो उनके आरबीसी पे होता है, जिसका नाम है आरएच फैक्टर या फिर आरएच एंटीजन। ये डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव, अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है, नहीं है वहां पर, तो नेगेटिव। ठीक है, ये फैक्टर इज प्रेजेंट एन इंडिविजुअल इज रेसस पॉजिटिव, इसका फुल फॉर्म आरएच मतलब रेसस। इफ RH factor is absent तो individual is rhesus negative as they produce RH antibodies। अब वो RH नेगेटिव है तो वो RH एंटीबॉडीज बनाएगा, RH को देखते ही किल करेगा। ठीक है, देयरफॉर कंपैटिबिलिटी डोनर और इंडिविजुअल के बीच में क्रूशियल है इस केस में भी, तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही ब्लड दे, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ही। ठीक है, तो ये होता है आपका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम आते हैं इसके कुछ PYQs पर जो आपके CDS में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो पहला क्वेश्चन, Which of the following statements given below are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। चलिए देखें, पहला स्टेटमेंट है a person having blood group A can donate blood to persons having blood group A and blood group AB। क्या A वाला AB वाले को दे सकता है ब्लड ग्रुप, अपना डोनेट कर सकता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो AB वाला पर्सन होगा, है ना, जो AB वाला होगा इसके पास एंटीबॉडी, देखो जिसको आपको ब्लड देना है उसकी एंटीबॉडी देखो जरूर, एंटीबॉडी कौन सी होगी, नो एंटीबॉडी, है ना, क्योंकि इसके एंटीजन दोनों है ना, यही सही कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल दे सकता है, दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास क्या है, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया कि ब्लड ग्रुप ए बी क्या है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, राइट, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये तो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे ए से कर ले चाहे बी से कर ले, क्योंकि इसके पास तो एंटीबॉडी नहीं है, राइट। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हुई, गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो ब्लड डोनेट कर सकता है, ए वाले को तो कर ही सकता है, बी ए बी वाले को भी, क्योंकि ए बी वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर बना है ना। पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, जिसमें 1 नहीं है उसको हटा देते हैं, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। ये गलत हो गई, क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल डोनर नहीं है ना, वो सबको अपना ब्लड नहीं दे सकता। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन हैविंग एनी ब्लड ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, ओ वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल
डोनर है, तो दूसरी गलत, पहली सही और तीसरी भी सही। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप। अभी हमने देखा कि ओ वाला किससे रिसीव करता है ब्लड, ओ वाला सिर्फ ओ वाले से, ए से नहीं, बी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओ से, है ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ऑफ द पर्सन, एनी ऑफ द ब्लड ग्रुप, बिल्कुल गलत हो गया। तो 1 and 3 सही हुई, 1 and 3 ओनली, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच one among the following statements about blood transfusion is correct, and what are the 4 human blood types in blood group typing। ये आपका CDS 2025 का क्वेश्चन है और ये 2013। ब्लड ग्रुप बी कैन गिव ब्लड टू, ब्लड ग्रुप बी जो है वो किसको ब्लड दे सकता है, चलिए ब्लड ग्रुप बी किस किस को ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, बी वाला तो बी को दे ही सकता है, ठीक है, ये तो सबके लिए सही है। एंड रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी से रिसीव कर सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ए बी तो रिसिपिएंट है खुद ही, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, उस तो देगा, है ना, ब्लड अपना। रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए बी, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन ए है और इसके ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए होगी, वो इसको किल कर देगी, नहीं, ब्लड ग्रुप्स बी को गिव करना है। अच्छा, ब्लड ग्रुप दे सकता है बी को, एंड ए बी, एंड रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप बी, इट कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी एंड रिसीव फ्रॉम ब्लड ग्रुप ए, यानी कि वो ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को भी, और रिसीव करेगा ए वाले से। ओके, ब्लड ग्रुप ओ को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, नहीं, ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप बी कैन गिव ब्लड टू ब्लड ग्रुप ओ, पहले इतना ही गलत हो गया, क्योंकि ओ वाला तो किसी और से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है, यानी कि अब हमें इन दोनों को देखना है। ब्लड ग्रुप जो है बी वाला, वो बी वाले को दे सकता है, ठीक है, और ए बी वाले को भी दे सकता है, और रिसीव करता है ब्लड ग्रुप बी से, एंड रिसीव फ्रॉम बी, रिसीव तो बी से ही करेगा, ये भी ठीक है, हाँ, और ये बिल्कुल ठीक है, ए बी वाले को कोई भी दे सकता है ना, तो इसलिए बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ए बी क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल व्हाट, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो वो बी को मतलब ए बी का ब्लड अपना एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, तो ये बी वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन CDS 2025 का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है एवीओ सिस्टम के बारे में। नाउ दिस इज योर होमवर्क विच यू हैव टू आंसर मी इन कमेंट्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है ये मुझे जरूर बता के जाना कमेंट्स में, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और इसकी PDF आप ले सकते हो जीत ऐप पे जाकर, ठीक है, वहां पर आपको क्लास नोट्स और बाकी का क्लास वीडियोस और कंटेंट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। तो और अगर साथ साथ आपको क्लास की नोटिफिकेशंस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको नोटिफिकेशंस और शीट्स मिलेंगी, ओके। तो मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना और इसका आंसर बताते हुए जाना। अब हम लोग मिलेंगे न्यू क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद।